नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 8 से पाठ 10 को लेकर आई हूँ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये पाठ जो है वो आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ह्रास मतलब गिरावट, ग्रामोफोन मतलब टेप रिकॉर्ड प्लेयर, ध्येय मतलब लक्ष्य, सुकर्म मतलब अच्छा काम, बदतर मतलब खराब, बनिस्बत मतलब बजाय, प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी, व्यापी मतलब फैलाव, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, संकीर्ण मतलब तंग, उन्नत मतलब विकसित। अब है पाठ से प्रश्न अभ्यास। वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं? वकील साहब के पास बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और मृदुभाषिणी पत्नी है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी दाह सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। ईर्ष्या के कारण वे सदैव दुखी एवं चिंतित रहते हैं। सब प्रकार के सुख के बाद भी शांत और सुखी नहीं है। दूसरा है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? उत्तर है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है। उसे अप्राप्त सुख अभाव उसके हृदय पर दंश डंक की तरह दर्द देता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा जाता है। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ही दूसरों की निंदा करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग या जनता या मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है, ईर्ष्यालु मनुष्य निर्दोष। ईर्ष्यालु से बचने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? ईर्ष्यालु मनुष्य निर्दोष सभ्य व्यक्ति की भी निंदा करता है। ऐसी अवस्था में सभ्य मनुष्य को अपनी कमजोरी को दूर कर उसे प्रभावित करना चाहिए। इससे ईर्ष्यालु मनुष्य के मन से ईर्ष्या निकल जाएगी। यही ईर्ष्यालु से बचने का एकमात्र उपाय है। उसके बाद है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष स्वस्थ स्पर्धा हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनना चाहता है। वो उसके बराबर सोचता है कि मैं बनूं। जब स्पर्धा की बात आती है तब जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म से प्रतिद्वंदी को हराना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में भी उन्नति होता है। उसके बाद है पाठ से आगे। नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। इस पंक्ति में बताया गया है कि जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण एकांत में रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे एकांत में रहकर ही कर सकते हैं। जिस प्रकार बाजार में गंदे चीज़ों पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहकर ही रचना एवं निर्माण कार्य संभव है। उसके बाद है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जब किसी मनुष्य में कोई महान गुण आ जाता है, कोई अपने से ज़्यादा अच्छाई आ जाती है मतलब दूसरे में, तो दूसरे व्यक्ति उससे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की महानता जलने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद है, चिंता चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान होती है क्योंकि जिस व्यक्ति को चिंता हो जाती है वह अपने अधिकार कर्तव्य को भूल जाता है एवं अवनति के मार्ग पर पहुंच जाता है। उसके बाद है,
अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो, और दूसरा है आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। ये दोनों आप लोग खुद बनाएंगे। किसी से ईर्ष्या होती है तो आपने क्या किया, और आपको किसी से आपसे किसी को ईर्ष्या हुई तो उसने क्या किया, इसको आप दोनों लोग लिखिएगा। दोनों प्रश्न को आप लोग लिखिएगा। तीसरा है, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें मानसिक अनुशासन में रहना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का तरीका क्या है। जिस दिन ये जिज्ञासा जगेगी उसी दिन से ईर्ष्या का भाव मन से निकल जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मृदुभाषिणी, वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिणी है। मृदुभाषिणी मतलब होता है मीठा बोलने वाली। चिंता, चिंता चिता समान होती है। सुकर्म, सुकर्म से यश की प्राप्ति होती है। बाजार, बाजार में आज चहल पहल है। जिज्ञासा, बच्चों में जिज्ञासा का होना जरूरी है। उसके बाद देखिए आप लोग के किताब से है कि इन्हें भी जानिए। जैसे विचार की पूर्णता को प्रकट करने वाले वैसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसको हम क्लास में मिलेंगे तो इसको बताएंगे, अब मैं बोर्ड पर बताऊंगी। उसके बाद गतिविधि है। गतिविधि है, पाठ में आए महान विभूतियों के नाम की सूची बनाइए और उनके कृतियों के बारे में लिखिए। तो इसमें सबसे है महान जो विभूतियों का नाम आया है इस पाठ में, ये है रसेल, नेपोलियन, सीजर, सिकंदर, हरक्यूलस, नीत्शे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये आप लोग का पाठ था और उम्मीद है कि आप लोग को ये पाठ पसंद आएगा। आगे मैं वीडियो में इसके अगले पाठ को बताऊंगी। धन्यवाद।